दोस्तों, आज हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हल करेंगे जो यूथ पब्लिकेशन का है। इससे पहले हमने घटना चक्र पब्लिकेशन का और अरविंद पब्लिकेशन का अपने यूट्यूब चैनल पर प्रैक्टिस हल करवा दिया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए हम लोग अब प्रश्न देखते हैं, ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करते हैं। मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक ने निर्गत किया था? तो इसका सही जवाब होगा शेर शाह ने निर्गत किया था। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो कौन था? उत्वी था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन पत्तन फुहार किसके तट पर स्थित है? तो ये किसके तट पर स्थित है? यह है आपका कावेरी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? यानी महावीर स्वामी को कहां पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो इसका सही जवाब जो है वह ऋजुपालिका पर। नेक्स्ट प्रश्न है, राख का टीला निम्नलिखित में से किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है, आपको बताना है कौन सा सही है, बताइए आप लोग। इसका सही है बी नंबर, संगन कल्लू। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्व का प्रारंभ हुआ? तो इसका सही जवाब जो है वो है भारतीय परिषद अधिनियम 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? तो इनका क्या उद्देश्य था? यह है नमक कानून को निरस्त करना। अगला प्रश्न है, इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी, तो कब स्थापित हुई है? ये 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, किस कांग्रेस अधिवेशन ने 1905 ईस्वी में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया है? तो इसका सही जवाब होगा बनारस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के उपरांत उसके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकार से वंचित किया तथा बाद में राज्य को अपने कब्जे में ले लिया? तो ये कौन थे जिन्होंने अपने कब्जे में लिया था? इनका नाम है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी है यांगटसी। नेक्स्ट प्रश्न है, सॉरी, बृहत ज्वार आता है, तो बृहत ज्वार आता है कहां से आता है? इसका जवाब होगा ए नंबर, जब सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तब बृहत ज्वार आता है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं, ये कहां से उत्पन्न होते हैं? इसका सही जवाब होगा जो है यह है भूमध्य सागर से। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत अवस्थित है कहां पे अवस्थित है? इसका सही जवाब है अक्षांश 8 डिग्री 4 अंश उत्तर से 37 डिग्री 4 अंश उत्तर तथा देशांतर में 68 डिग्री 7 अंश से पूर्व से और 97 डिग्री 25 अंश पूर्व के मध्य से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वालों की संख्या सकल आबादी का कितना प्रतिशत है? तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर, 31% है। अगला है, साख पत्र L/C दिया जाता है, यह किसे दिया जाता है? यह एक आयातकर्ता द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है, तो कहां से स्थापित है? कानपुर में। कहां पर स्थापित है? कानपुर में। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय योजना में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी, तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर, जनता सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है? तो किसे माना जाता है? इसका सही जवाब होगा M3 को। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है, तो किससे संबंधित है? ये आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोर्ट में भरना है आपको, देखिए कौन सा है। भारत में
स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही जवाब जो है वो है सी नंबर। पहले आपका अशोक मेहता समिति हुई है, उसके बाद में GKV राव समिति, फिर LM सिंघवी समिति, फिर PK थोंगन समिति। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। तो इसका सही जवाब होगा या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। अगला प्रश्न है, भारत की संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल कहां से लिया गया है। तो शून्यकाल जो है ये आपका लिया गया है इसमें से कहीं से नहीं, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में नागरिकता के निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा सही है। तो नागरिकता की विशेषताओं में से कौन सा सही है, सी नंबर सही है, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। तो ये कौन थे, सरदार पटेल। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है। तो हमारे शरीर में रक्त का दाब कितना होता है, वायुमंडल दाब से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न है, जीव विज्ञान नाम दिया गया है। तो जीव विज्ञान नाम दिया गया है लैमार्क के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता से पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। तो कौन सा यौगिक है ये सेलुलोज है। नेक्स्ट प्रश्न है, फोटोवोल्टिक से संबंधित है। तो ये कहां से है, सौर ऊर्जा से। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष जो है वो खगोलीय दूरियों की इकाई है। अगला प्रश्न है, गोदान किसकी रचना है। तो गोदान जो है वो आपके प्रेमचंद की रचना है। अगला प्रश्न है, बहुत दिनों बाद दिखना अर्थ के लिए मुहावरा है। तो इसका मतलब क्या होगा, ईद का चांद होना। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में इससे सही वाक्य पहचानिए। तो इसमें से कौन सा सही है, देखिए ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है, ये सही है। अगला प्रश्न है, अनल का सही अर्थ देने वाला अर्थ युग्म बताइए। इसमें से कौन सा सही है, अनिल मतलब होता है वायु और अनल मतलब आग, यानी आग वायु और अग्नि होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पक्षी दाना चुन रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो पक्षी का पर्यायवाची शब्द बताना आपको, पक्षी रेखांकित है नहीं, कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है इसमें बताना है। ये पंकज जो है ये नहीं है, बाकी खग जो है ये पक्षी का पर्यायवाची, नभजर अंडज ये पक्षी का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं, मधुशाला किनकी कृति है। तो मधुशाला जो है, मधुशाला देखना किसकी कृति है, मधुशाला है हरिवंश राय बच्चन की कृति है। अगला प्रश्न है, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य से है। तो ये किससे संबंधित है, ये सरोद वाद्य से है। भूक्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है। भूक्षरण आपका जो है, एक मिनट, हाँ, भूक्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है। तो भूक्षरण जो है वो वनारोपण द्वारा रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, भूक्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है। तो ये बता दिया था आपका, वनारोपण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है। तो आर्थिक सर्वेक्षण जो है ये वित्त मंत्रालय द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है। तो पणजी जो है आपकी गोवा की है। अगला है, माले किसकी राजधानी है। तो माले जो है वो आपका माले है मालदीव का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है। तो किसे सौंपता है, यह है उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट प्रश्न है, खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है। तो कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न है, शांति व विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, ये 10 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राज्यव्यापी अग्नि सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया है। तो कब किया गया है,
बी नंबर 14 से 20 अप्रैल से लेकर 14 से 20 अप्रैल 2022 तक। नेक्स्ट प्रश्न है, अप्रैल 2022 में किस राज्य में जल मार्ग कॉनवेल 2022 का आयोजन किया गया है? तो एक कहां पर किया गया है देखना है आपका, यह है असम में। अगला प्रश्न है, रायसीना संवाद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से कौन सा सही है? इसमें सी नंबर सही है, यानी ये वर्ष 2016 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है, ये भी सही है। दूसरा है, इसके 7वें संस्करण का आयोजन 25 से 27 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया है और इसका आयोजन विदेश मंत्रालय एवं अवर्ज रिसर्च फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप में किया गया है। ये तीनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, अप्रैल 2022 में 48वें अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? ये भोपाल में। नेक्स्ट प्रश्न है, 26 से 30 अप्रैल 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और अतिथि मेला आहार 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न है, IRAD परियोजना को किस प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा जो चंडीगढ़। नेक्स्ट प्रश्न है, अप्रैल 2022 में राज्य ने राष्ट्र ध्वज फहराने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो कहां पे? ये बिहार में। अगला क्वेश्चन है, 11 अप्रैल 2022 को जारी राज्य ऊर्जा और वायुमंडल सूचकांक में जलवायु सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो कौन सा राज्य है? गुजरात है। अगला प्रश्न है, किस रेलवे जोन ने एक स्टेशन एक उत्पाद पहल को लॉन्च किया है? तो कहां पर ये लॉन्च हुआ है? दक्षिण मध्य रेलवे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करके अपने विमान को उतारने वाले एशिया के पहले एयरलाइन कौन बन गई है? तो कौन बन गई है? इंडिगो। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए नेक्स्ट आपका गद्यांश, इसको आप पढ़ लीजिए। आशा करते हैं आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। चलिए इसको प्रश्न का जवाब देते हैं, अगर नहीं पढ़ेंगे तो आप वीडियो को रोक करके पढ़ लीजिएगा। देखिए, बच्चे की कमीज हिलाना व्यक्त करता है बच्चे की क्या? तो आपका सही जवाब जो है सूझबूझ को। अगला क्वेश्चन है, रेल ड्राइवर को क्रोध क्यों आया? तो रेल ड्राइवर को क्रोध क्यों आया? बी नंबर, बच्चों की जिंदगी का सवाल था। नेक्स्ट प्रश्न है, टूटी पटरी को देखकर ड्राइवर के मन में बच्चे के प्रति आया होगा, क्या आया होगा? यह आपका है शाबाशी देने का भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोगों की जान बचाने का कार्य बच्चे के किस गुण को प्रकट करता है? तो कौन सा गुण है? परहित को। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चे ने घड़ी क्यों देखी? बच्चे ने घड़ी क्यों देखी? क्योंकि रेल के आने का समय हो रहा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं पैराग्राफ। इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद जवाब देते हैं। भारत ने स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की है। जब हम स्वतंत्र हुए तो उस समय हमारी स्थिति अच्छी न थी। सरकारी प्रयासों से काफी सुधार हुआ, परंतु अभी भी एक क्षेत्र ऐसा है जिसमें हम अभी तक कुछ विशेष नहीं कर पाए हैं। वो क्षेत्र है खेलों का। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि वर्षों से हम ओलंपिक में कोई भी स्वर्ण पदक नहीं जीत पाए। दुनिया के छोटे छोटे अविकसित निर्धन राष्ट्रों के प्रतिभागी भी खेल कूद के क्षेत्र में हमसे आगे निकल गए हैं। अभी कभी हॉकी का विशेष चैंपियन रहने वाला भारत आज इस खेल में अपनी प्रतिष्ठा खो चुका है। खेलों के गिरते स्तर के लिए कौन जिम्मेदार है? एक ओर सरकार की उदासीन दोषपूर्ण सरकारी नीतियां हैं, तो दूसरी ओर विभिन्न खेल संघों की गुटबाजी, खिलाड़ियों के प्रति सुविधाओं एवं प्रशिक्षण का सर्वथा अभाव या कुछ और प्रतियोगिता में भाग लेकर खाली हाथ लौटने पर सभी एक दूसरे को दोषी बताते हैं। कारण चाहे जो भी हो, इतना तय है कि खेल कूद को राष्ट्रीय सम्मान का पर्याय नहीं मानते। अभाव प्रतियोगिताओं का नहीं, अभाव है लगन का, प्रोत्साहन का, संकल्प का और मुंहतोड़ जवाब देने वाले जीवट का। चलिए आप लोगों ने पैराग्राफ पढ़ा, इसका आंसर देते हैं। खेलों में निर्धन राष्ट्र भी हमसे आगे निकल गए हैं क्योंकि वहां
अब आपका जवाब है खेलों को राष्ट्रीय सम्मान मिलता है। अगला है गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है, तो इसमें क्या हो सकता है, खेलों का गिरता स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेलों के गिरते स्तर का कारण क्या है, तो खेलों के गिरते स्तर का कारण जो है ये है आपका खेलों के लिए राष्ट्रीय सम्मान। एक मिनट, ये 77 का देखते हैं फिर से थोड़ा सा, ठीक है। 79 देखिए, खेलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो ये कब पड़ता है और क्यों पड़ता है, आपसी गुटबंदी होने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है गद्यांश के अनुसार राष्ट्र की उपलब्धियों में नहीं है, तो क्या नहीं है, ये खेल नहीं है। चलिए ये सेशन खत्म होता है, अगला सेशन अगले वीडियो में आपके साथ लेकर के आएंगे, और हमारे चैनल को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।